तो लास्ट पार्ट में ट्रायंगल ने सुपर शेनरॉन से ये विश किया था कि वो रियल टाइमलाइन के ट्रायंगल को रिवाइव करा दे। अब इसके आगे, लेकिन इससे पहले अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो वो जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर, अब क्योंकि 2 ट्रायंगल हैं तो दोनों ट्रायंगल के बीच में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं जो रियल टाइमलाइन का ट्रायंगल है उसको इस पिक्चर से डिनोट करूंगा और उसका नाम रखूंगा मैं रियल ट्रायंगल, और जो दूसरी टाइमलाइन का ट्रायंगल है उसको मैं इस पिक्चर से डिनोट करूंगा और इसका नाम ट्रायंगल ही रहेगा। खैर, जब ट्रायंगल सुपर शेनरॉन से विश कर लेता है तभी वहाँ पे ज़ेनो, गोकू और वेजिटा आते हैं। ज़ेनो देखता है कि वहाँ पे 2 ट्रायंगल है तो वो समझ जाता है कि ट्रायंगल ने इस टाइमलाइन के ट्रायंगल को भी रिवाइव करा दिया है। ज़ेनो ट्रायंगल से पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, हमारी टाइमलाइन के पीछे क्यों पड़े हुए हो। तो ट्रायंगल बताता है कि मैं तुम्हारी टाइमलाइन नहीं, मैं सभी टाइमलाइन के पीछे पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे को सुप्रीम रूलर बनना है टाइमलाइन का और हर टाइमलाइन को अपनी मर्जी मुताबिक चलाना है। ज़ेनो कहता है ऐसा तो हमारे टाइमलाइन के ट्रायंगल ने भी करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हें उसका नतीजा तो पता ही होगा, उसके बाद भी तुम टाइमलाइन के सुप्रीम रूलर बनने चाहते हो। ट्रायंगल कहता है कि इस बार हमें सेलेस्टियल्स भी नहीं रोक सकते। ज़ेनो कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है जो बीइंग अपने केवल थॉट से मल्टीवर्स क्रिएट कर सकता है वो 2 सियंस को नहीं मार पाएगा। ट्रायंगल कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, हमने सोच रखा है कि सेलेस्टियल्स के साथ क्या करना है। ज़ेनो कहता है कि अगर तुमने सेलेस्टियल के साथ कुछ भी गलत किया तो तुम अपने सुप्रीम रूलर बनने के चक्कर में पूरी एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दोगे। जिसके बाद रियल ट्रायंगल गोकू, वेजिटा और ज़ेनो तीनों पे हमला कर देता है। और रियल ट्रायंगल पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि जब उसने कोशिश की थी टाइमलाइन पे कब्जा करने की तो उसको हराने के लिए सेलेस्टियल्स को खुद आना पड़ा था। तो तुम सोच ही सकते हो कि आखिर कितना ज्यादा ताकतवर होगा रियल ट्रायंगल। लेकिन इससे पहले कि रियल ट्रायंगल का अटैक पड़ता उन तीनों के ऊपर, ज़ेनो गोकू से कहता है कि तुम कहीं भी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करो। जिसके बाद गोकू को जहाँ की भी की सेंस होती है वो वहाँ पे तुरंत इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन कर देता है। वेजिटा ज़ेनो से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, वो हम पे हमला कर रहा था और हम वहां से भाग के क्यों आ गए। ज़ेनो वेजिटा से कहता है कि तुम जानते नहीं हो कि वो कितना ज्यादा ताकतवर था। पिछली बार जब उसने टाइमलाइन पे कब्जा करने की कोशिश की थी तो उसको रोकने के लिए खुद सेलेस्टियल्स को आना पड़ा था। जिसके बाद गोकू ज़ेनो से पूछता है कि क्या आपसे भी स्ट्रॉन्ग गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ज़ेनो बताता है कि हाँ, मैं एक सेलेस्टियल्स चाइल्ड हूँ और मेरे से भी स्ट्रॉन्ग सेलेस्टियल्स एग्जिस्टेंस में है, जो कि केवल अपनी सोच से ही मल्टीवर्स को क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और तो और वो इटर्निटी तक जिंदा रहेंगे। इवन वो ऐसी इनफाइनाइट टाइमलाइंस क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर चुके हैं जिसके बारे में हम जानते भी नहीं होंगे। गोकू कहता है कि अगर वो इतने ज्यादा ताकतवर हैं तो ट्रायंगल इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहा था कि उसने सेलेस्टियल्स के बारे में कुछ सोच रखा है। ज़ेनो कहता है कि अगर उन्हें सेलेस्टियल्स को रोकना है तो केवल एक ही तरीके से रोक सकते हैं, वो है उनको लूप में फंसा करके। और मुझे नहीं लगता कि ट्रायंगल ऐसा कर पाएगा। ऐसा कोई भी बीइंग एग्जिस्टेंस में नहीं है जो कि सेलेस्टियल्स को पावर लेवल के मामले में बीट कर सके। उनको रोकने का केवल एक ही तरीका है, वो है टाइम लूप में फंसाने का। खैर, रियल ट्रायंगल के आने के बाद ट्रायंगल ज़ाइकोर से कहता है कि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो अपनी टाइमलाइन में वापस जा सकते हो या फिर मैं तुम्हें ग्रैंड प्रिस्ट की तरह ही एक रेल में कैद कर दूं, क्योंकि अब तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो। ज़ाइकोर ट्रायंगल से कहता है लेकिन मैंने तो बहुत सारे टाइमलाइन पे कब्जा करने में आपकी मदद की है। ट्रायंगल ज़ाइकोर से कहता है कि वो सब टाइमलाइन के मॉडल्स और गॉड्स काफी ज्यादा वीक थे, लेकिन इस टाइमलाइन के गॉड्स और मॉडल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मुझे तुम्हारे मदद की कोई भी जरूरत नहीं है इस टाइमलाइन में। ऐसा बोलने के बाद दोनों ही ट्रायंगल चले जाते हैं किसी दूसरे डायमेंशन में, क्योंकि ये जगह अब उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं थी। जिसके बाद ज़ाइकोर भी चला जाता है यूनिवर्स 7 में, जहाँ पे चांपा, वादोस और वीस होते हैं। ज़ाइकोर को देखने के बाद वीस बोलता है ज़ाइकोर से कि तुम यहाँ पे दोबारा क्यों आए हो, तुम्हें सुपर ड्रैगन बॉल्स ले ली, अब और क्या चाहते हो तुम हमसे, क्या तुम हमारा यूनिवर्स तबाह करने के लिए आए हो। ज़ाइकोर बताता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तो ये बताने आया हूँ कि ट्रायंगल ने आखिर कहाँ पे कैद करके रखा है ग्रैंड प्रीस्ट को। तभी वहाँ पे गोकू, वेजिटा और ज़ेनो आते हैं। वेजिटा ज़ाइकोर को देख करके उस पर हमला करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसको वीस रोक देता है। वीस कहता है कि अभी रुक जाइए प्रिंस वेजिटा, ये हमसे कुछ बताना चाहता है। वेजिटा पूछता है कि क्या बताना चाह रहा है। तो ज़ाइकोर कहता है मुझे पता है कि ग्रैंड प्रीस्ट को किस रेल में कैद किया हुआ है। ज़ेनो कहता है कि अभी तो तुम थोड़ी देर पहले हमसे सुपर ड्रैगन बॉल्स छीन करके ले गए थे और अब तुम हमारी मदद कर रहे हो, क्या ट्रायंगल ने तुम्हें फिर से धोखा दे दिया। ज़ाइकोर बोलता है फिर से क्या मतलब है आपका। ज़ेनो बोलता है कि इस टाइमलाइन के ट्रायंगल ने भी ऐसा ही किया था, उसने इस टाइमलाइन के ज़ाइकोर की मदद ली थी और जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने ज़ाइकोर को मार दिया। ज़ाइकोर कहता है कि मुझे बस ट्रायंगल से बदला लेना है और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। ज़ेनो कहता है जान तो तुम्हें देनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले तुम हमें ये बताओ कि आखिर ग्रैंड प्रीस्ट को किस रेल में कैद किया था ट्रायंगल ने। जिसके बाद ज़ाइकोर उन सबको लेकर के जाता है उस रेल में जहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट कैद था।
जेनो जैसे ही ग्रैंड प्रिस्ट को छुड़ाता है, ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि लॉर्ड जेनो, ट्रायंगल बहुत बड़ा खतरा है हमारे मल्टीवर्स के लिए। जेनो कहता है हाँ हमें पता है। इवन वो केवल मल्टीवर्स के लिए नहीं बल्कि वो पूरी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है, क्योंकि वो चाहता है कि वो टाइमलाइन का सुप्रीम रूलर बन जाए। और उसका कहना है कि उसको इस बार सेलेस्टियल्स भी नहीं रोक सकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है अगर ऐसी बात है तो उसको रोकना एकदम नामुमकिन है, क्योंकि सेलेस्टियल्स ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है पूरे एग्जिस्टेंस में, और अगर वही नहीं रोक सकते तो हम लोग भी नहीं रोक सकते हैं ट्रायंगल को। तभी ग्रैंड प्रिस्ट की नजर जाती है ज़ायकोर के ऊपर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि ये तो अटेंडेंट था ट्रायंगल का, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। जेनो बताता है कि हाँ, इस सीन को ट्रायंगल ने एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया और जैसे ही इसका काम हो गया इसको फेंक दिया किसी कचड़े की तरह। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मैं तो इसको पहले ही देख के समझ गया था कि ये बहुत ही ज्यादा बेवकूफ सीन है, क्योंकि अगर इसके पास दिमाग होता तो ये कोशिश करता ट्रायंगल को अपने रास्ते से हटा करके खुद ओमनिकिंग बनने की। जेनो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें दूसरे मल्टीवर्स और दूसरे टाइमलाइन से मदद बुलानी पड़ेगी अगर हमें इस ट्रायंगल को रोकना है। ज़ायकोर कहता है अगर तुम दूसरी टाइमलाइन से मदद बुलाने की कोशिश कर रहे हो तो वो बिल्कुल ही खराब आइडिया है, क्योंकि ट्रायंगल ऑलरेडी काफी सारे टाइमलाइन पे कब्जा कर चुका है। जेनो कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, ट्रायंगल ने सीसी गोकू के टाइमलाइन पे कब्जा नहीं किया होगा, क्योंकि वो गोकू का वर्जन इतना ज्यादा स्ट्रांग है जो कि मुझे हराने का पोटेंशियल रखता है। तो ये तो इम्पॉसिबल है कि ट्रायंगल ने उसके टाइमलाइन पे कब्जा कर लिया हो। ज़ायकोर कहता है हमने अभी तक जितनी भी टाइमलाइन पे कब्जा किया है उस टाइमलाइन में गोकू और वजीटा थे ही नहीं। जेनो कहता है तभी तो तुमने आसानी से उन टाइमलाइन पे कब्जा कर लिया, लेकिन जिस टाइमलाइन में गोकू और वजीटा है उस टाइमलाइन पे कब्जा करना तुम्हारे लिए एकदम नामुमकिन है, तुम कर ही नहीं सकते हो। ज़ायकोर कहता है ऐसा क्या खास है इन दोनों मॉर्टल्स में जो कि इनकी टाइमलाइन में कब्जा कर ही नहीं सकता ट्रायंगल। जेनो कहता है वो तुम्हें पता चल जाएगा जब सीसी गोकू और उसके जैसे अदर गोकू के वर्जन इस टाइमलाइन की मदद करने के लिए आएंगे, तब तुम जान जाओगे कि आखिर क्यों गोकू और वजीटा जिस टाइमलाइन में है उस टाइमलाइन पे कब्जा करना नामुमकिन है। जेनो ग्रैंड प्रिस्ट को यह आदेश देता है कि ग्रैंड प्रिस्ट तुम अभी बाकी टाइमलाइंस में जाओ और गोकू वजीटा के जितने भी अदर वर्जन्स हैं उन सबको लेकर के आओ। और ग्रैंड प्रिस्ट ठीक ऐसा ही करता है, वो अलग अलग टाइमलाइन में जाता है और गोकू वजीटा के वर्जन्स को ढूंढने लगता है। लेकिन हैरानी तब होती है जब उसको किसी भी टाइमलाइन में गोकू और वजीटा मिलते ही नहीं है। इवन सीसी गोकू के टाइमलाइन में भी उसको गोकू वजीटा नहीं मिलते। ग्रैंड प्रिस्ट वापस आता है जेनो के पास और वो जेनो से कहता है कि लॉर्ड जेनो, मेरे को किसी भी टाइमलाइन में गोकू और वजीटा के वर्जन्स मिले ही नहीं। जेनो कहता है ये चीज तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी टाइमलाइन में गोकू और वजीटा हो ही ना। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ये चीज तभी पॉसिबल हो सकती है जब उनकी टाइमलाइन में चेंजमेंट किया जाए, लेकिन आखिर ट्रायंगल को कैसे पता चला कि हम गोकू के दूसरे वर्जन्स को लाने जा रहे हैं अलग अलग टाइमलाइन से। मुझे लगता है कि ज़ायकोर ने ट्रायंगल को बता दिया होगा कि हम लोग दूसरे वर्जन्स को लेने जा रहे हैं गोकू और वजीटा के, और उन्होंने टाइमलाइन में चेंजमेंट कर दिए। जेनो कहता है लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे है, ट्रायंगल टाइमलाइन में चेंजमेंट कर ही कैसे सकता है, ना ही वो गॉड है ना ही वो सेलेस्टियल है। अब आखिर चेंजमेंट किए किसने थे टाइमलाइन में कि गोकू और वजीटा किसी भी टाइमलाइन में है ही नहीं। और क्या ज़ायकोर सच में मिला हुआ है ट्रायंगल के साथ अभी भी, ये तो मैं पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।